नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रधानमंत्री मंच पे क्या हुआ, प्रधानमंत्री के आने से पहले क्या हुआ और आखिरकार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं कि हमारी बिल्ली हम ही से में आऊँ। इन सब के पीछे की नई स्टोरी एक सामने आई है और इसमें चर्चा ये गर्म हो गई है कि आखिरकार इस बयान के पीछे का मकसद क्या है। क्या इस बयान के मायने यही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से असहज हैं एनडीए गठबंधन में और पाला बदलेंगे। इन सभी बातों को बताने से पहले हम आपको बता दें कि महागठबंधन की तरफ तो सीट शेयरिंग के समझौते की बात हम कर ही रहे हैं और सीट शेयरिंग का समझौता लगभग फाइनल हो चुका है, उसके लिए सभी तैयार हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में भयंकर ढंग से सीट शेयरिंग को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया है। ये विवाद इतना हद तक है कि आप उसको देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जो एनडीए गठबंधन लगातार एक साथ बैठकें कर रहा था, मीटिंग कर रहा था और मीडिया के सामने आ रहा था, वो एनडीए गठबंधन अब अलग अलग तरह से मीटिंग कर रहा है और शक्ति परीक्षण भी कर रहा है। यहाँ तक कि अब भारतीय जनता पार्टी को आंखें भी दिखाने लगे हैं, लाल लाल आंख करके। नीतीश कुमार के करीबी भारतीय जनता पार्टी को ये बता रहे हैं कि हमारी बिल्ली और हम ही से म्याऊं, हमारे बैसाखी पे चल रहे हो और हम ही से तकरार कर रहे हो। बिहार में जब बात होगी तो बिहार में नीतीश कुमार की बात होगी। ये बात आपने पहले भी पोस्टरों में देखा होगा कि जब भी बिहार की बात होगी तो बात नीतीश कुमार की होगी। 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये भी नारा आप देखे होंगे कि लगा होगा। और साथ ही एक नारा और भी बहुत प्रचलित है कि नीतीश सबके हैं। बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और नीतीश कुमार के करीबी के बयान के बाद से ये हलचल तेज हो गई है। हमने भी बात किया है और हम भी उनकी बात को आपको सुनाएंगे। हालांकि हमारी उनकी टेलीफोनिक बातचीत हुई थी और कई मुद्दों पर हमारे उनके बीच में हॉट टॉक भी हुआ, क्योंकि उनका मानना ये है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में सरकार नहीं बन सकती है। हम भी इस बात को कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान एक बार फिर से आया है, एक निजी अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक बार फिर से सस्पेंस बढ़ा दिया। उन्होंने ये बात तो स्वीकार की, जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी भी बताते हैं, कि दिल्ली में उन्होंने कहा भी था कि अभी तो नीतीश कुमार हैं। लेकिन इसके साथ साथ बार बार ये बात कहा जाना कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, उनको चेहरा आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इस सवाल के जवाब में अक्सर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अमित शाह का जवाब कुछ अलग आता है। और अमित शाह ही नहीं, दिलीप जायसवाल भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि चुनाव के बाद वो फैसला होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जनता दल यूनाइटेड ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले हम आपको याद दिला देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे इस स्टोरी को बढ़ाते हैं। नीतीश कुमार ने 2020 में चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ। उस समय नीतीश कुमार, कहा जाता है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि सीट शेयरिंग के समझौते में किस तरह का अड़ंगा लगे, तो सबसे ज़्यादा सीट मांगने वाले तीसरे नंबर पे चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उन्हें मजबूर कर दिया गया था कि वो बाहर जाएं और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। एनडीए गठबंधन को ये भी बात अच्छी तरह से आपको पता होगा और ख़ास करके जनता दल यूनाइटेड को। इस बार वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और 2024 के चुनाव में उन्होंने प्रमाणित भी किया है कि उनका वोट एनडीए गठबंधन को ट्रांसफ़र होता है और उसके फ़ायदे भी एनडीए गठबंधन को मिलते हैं। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने मजबूर किया था सीट शेयरिंग का समझौता अनाउंस करने से पहले कि वो पहले जाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, इस बात की घोषणा करें। और ये हुआ भी था। आपको याद होगा कि 2020 में जिस दिन सीट शेयरिंग का समझौता हो रहा था, उस दिन 4 राउंड टाइम चेंज किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस का। पहले वो समय था 11 बजे का, उसके बाद 12:30 बजे हुआ, उसके बाद 2 बजे हुआ। और उससे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग नीतीश कुमार को मनाने के लिए धाएँ धाएँ दिल्ली से आ रहे थे और अंततः ये तय हुआ कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके आगे बढ़ा जा सकता है। राजनाथ सिंह आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट शेयरिंग के समझौता से ठीक आधा घंटा पहले कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे, चेहरा होंगे। और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 122 और 121 का फॉर्मूला तय हुआ, जिसमें आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने अपने हिस्से से जीतन राम मांझी को और भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से से तुरंत भाग करके आए महागठबंधन से मुकेश सहनी को 11 सीटें दी थी। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के गुलाम गौस, जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं और अल्पसंख्यक समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं करेगी, ये नहीं चलेगा। हमारी बैसाखी पर हो और हम ही से इस तरह की बातें कर रहे हो।
जनता दल यूनाइटेड ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और गुलाम गौस, नीरज कुमार दोनों ने अपनी बात को रख दिया है। बीजेपी को याद दिलाया है कि केंद्र की सरकार जदयू के दम पर टिकी हुई है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। शाह ने संकेत दे दिया है कि एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा विधानसभा चुनाव के बाद तय होगा। इस बात को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के बीच तनाव और अटकलों को हवा दी जा रही है और वहीं जेडीयू ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे और इस मुद्दे पर कोई भी समझौता हम करने वाले नहीं हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने अपनी बात को रखा था और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री वाले सवाल पर साफ कर दिया था कि अभी तो नीतीश कुमार हैं, चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। उनके इस बयान को कुछ लोग बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार को हटाने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि विपक्ष बार बार ये बात कह रहा है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। इसके साथ साथ आपको बताएं कि कई ऐसी संभावनाएं हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। नीतीश कुमार बार बार 122 और 121 का फॉर्मूला ही दे रहे हैं और 110 से कम सीटों पर नीतीश कुमार आने के लिए तैयार नहीं है, जिससे कि ये हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी 122 का आंकड़ा अपने दम पर या किसी उतार चढ़ाव के दम पर नहीं ला सके। अमित शाह के बाद अब इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए गुलाम गौस ने कहा है कि हमारी बिल्ली हम ही से में आओ। भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि केंद्र में उनकी सरकार जो है हमारे समर्थन पर टिकी है। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। गौस ने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि गठबंधन की मजबूती के लिए एकजुटता जरूरी है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा हैं और रहेंगे भी। बिहार की जनता ने उनके विकास कार्यों को देखा है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी संशय किसी को नहीं है। नीरज कुमार ने ये साफ कह दिया है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। इस बात को लेकर के अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष ने भी कई मौके का फ़ायदा उठाने का कोशिश किया है। कई बयान भी सामने आ गए हैं अमित शाह को लेकर के। जो बयान आए हैं उसमें सबसे पहली प्रतिक्रिया प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के बिहार दौरे के लिए अमित शाह ने के छपे इंटरव्यू से खुलासा हो गया है कि अगला सीएम नीतीश कुमार को नहीं बनाएगी भारतीय जनता पार्टी और उनके नाम का इस्तेमाल करेगी। धोखा कर दिया जदयू के साथ बीजेपी यानी बड़का झूठा पार्टी। इसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और ये भी बात बाद में कही गई कांग्रेस की तरफ से। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण समाप्त हो गया तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि आपने देखा कहाँ प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। वो लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं लेकिन एक बार भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं कहते हैं। ये साफ साफ जनता दल यूनाइटेड के लोगों को समझ जाना चाहिए। सियासी जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी खेल कर सकती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि बिहार में नीतीश कुमार के रहते खेल करना आसान नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेगी? तो इस तरह की बातों को करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपना ग्राफ बढ़ा रही है, अपने लोगों में जोश पैदा कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई साफ सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है। पार्टी के भीतर सम्राट चौधरी जैसे नेता उभर कर सामने जरूर आए हैं, लेकिन नीतीश की लोकप्रियता और ओबीसी महिला वोटरों की उनकी पकड़ जो है उसको नज़रअंदाज भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। अभी अभी आपने देखा कि नीतीश कुमार ने 1100 रुपये पेंशन बढ़ा करके कहीं ना कहीं एक बड़ा दाव खेल दिया है। 2020 की बात करें, 2020 में के चुनाव में 125 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली एनडीए गठबंधन में 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 43 सीटें नीतीश कुमार को आई थी। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली राजद को 75 सीटें मिली थी। 19 सीट पर जीत करके कांग्रेस आई थी और 16 सीटों पर वाम दल जीत करके आए थे। अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचा और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम नीतीश कुमार ने किया है। पार्टी ने पोस्टर और बयानों के जरिए यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे और इस पर कोई भी समझौता नहीं हो सकता है। अब गुलाम गौस के इस बयान के बाद ये बातें तो स्पष्ट है कि गुलाम गौस ने अपने मन से ये बात नहीं बोली होगी। कहीं ना कहीं उनके पीछे नीतीश कुमार का हाथ है और नीतीश कुमार इस तरह की बात को करने के लिए अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को स्वतंत्र भी छोड़ के रखते हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करती है और नीतीश कुमार के इस बयान उनकी पार्टी की तरफ से जो आए हैं उस बयान के बाद के विकल्प खुले हैं, क्या कुछ निकल के सामने आएगा। कड़ा संदेश जो है वो कहीं ना कहीं गुलाम गौस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को और अमित शाह को दिया गया है। आपने देखा भी होगा कि कल ही संपादक नमन मिश्रा जी कह रहे थे कि अमित शाह के जो रैलियाँ थी
उनका बिहार आने का जो कार्यक्रम था, उस सारे कार्यक्रम रद्द क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे का कारण आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब तक नीतीश कुमार का नाम अनाउंसमेंट नहीं होगा एनडीए में, तब तक आप एनडीए को सहज मत समझिएगा और इस तरह से मजबूत मत समझिएगा। कभी भी कोई भी बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि विकल्प खुले होने की बात भी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कह दिया गया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा इस विश्लेषण के बाद। क्या बिहार में एक बार फिर से कोई बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट होगा? क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या एनडीए गठबंधन में जो वर्तमान स्थिति है वो रहेगी या फिर एनडीए गठबंधन टूटेगा? जी जी, उसी पर टेलीफोनिक सोच रहे थे कि आपसे राय ले लें कि आपने जो बयान दिया था उसमें आपने कहा था कि जो केंद्र में सरकार चल रही है वो बिहार के भरोसे, जदयू के भरोसे चल रही है, उसके बैसाखी पर चल रही है। ये तो गलत है क्या? जी जी जी। बिहार में क्या लग रहा है सर कि सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के कहीं पेच फंसा हुआ है क्या? पेच की बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश ही कुमार होंगे। सर ये जदयू की तरफ से ऐलान है या रिक्वेस्ट है? ना, रिक्वेस्ट का ले रहा है, उनके मेहरबानी से हम हैं जी। हमारे मेहरबानी से उठ के हुए हैं। उनका बैसाखी की सरकार है दिल्ली में जी। हमारे लिए बहुत सारा विकल्प खुला हुआ है, और हमारे बगैर, जदयू के बगैर बिहार में किसी की सरकार नहीं बन सकती। कहना है कि बिहार में कोई भी सरकार बगैर हम लोग के समर्थन के नहीं बन सकती है जी। जब तक हमारा समर्थन किसी को नहीं होगा, कोई पार्टी की नहीं, सर्वे रिपोर्ट में तो ऐसा नहीं लग रहा। सर्वे रिपोर्ट तो ये बता रहा है कि तेजस्वी की सरकार बन रही है। सर्वे तो टके पर बिकते हैं। आप जी रुपया दीजिए ना, हम सर्वे करा देते हैं। जी जी, मतलब आप लोग नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं बनाए बनना निश्चित तो बनेंगे ही, तो काहे नहीं बनेंगे? तो इन्होंने जितना काम किया आम जनता, आम जनमानस के लिए कोई किया है क्या? भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा नहीं मानती है। उनका तो कहना है कि विधायक दल की बैठक होगी तो तय होगा। अच्छा, तो तय होगा, हवा ही करेंगी रोशनी का फैसला। दम जिस दिए में होगा वो दिया रह जाएगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।